हेलो एवरीवन, मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पार्ट 2। पार्ट 1 आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस पार्ट में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के उपरांत लक्ष्मण और परशुराम के मध्य होने वाले संवाद को वर्णित किया गया है। यहाँ पर परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो जानते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना है कि हे देव सभी धनुष एक समान हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो जानते हैं कि हे देव सभी धनुष एक समान हैं। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। और यदि यह धनुष टूट भी गया है तो इसमें क्या हानि और क्या लाभ। क्षति माने हानि। काछति लाभ जून धनु तोरे, और यदि यह धनुष टूट गया है तो इसमें क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और यह कहते हुए उन्होंने श्री राम की ओर भोले नयनों से देखा। चुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। छुअत टूट रघुपति न दोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने तो इस धनुष को छुआ था और उनके छूते ही यह धनुष टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, और हे मुनि आप तो बिना कार्य के ही क्रोधित हो रहे हैं, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि बोले चितय परशु की ओरा। चिते माने देखकर, परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोला, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, रेसठ माने मूर्ख, हे मूर्ख तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालक बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनिजर जाने ही मोई। बालक बोली बधौ नहीं तोई। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बधो माने वध। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनिजर जाने ही मोई। और तू मुझे केवल मूर्ख मुनि ही जान रहा है, तू मुझे केवल मूर्ख मुनि ही जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। अति कोही, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी। परशुराम जी आगे कहते हैं कि भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को, इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी, और उस धरती को मैंने उस धरती को राजाओं से छीनकर अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, और मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था। परस विलोक महीप कुमारा, यह कहकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी ने कहा, विलोक माने देखकर। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, मातु पिता जनि सोच बस, करस महीस किशोर। अरभन के गर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मातु पिता जनि सोच बस, करस महीस किशोर। महीस किशोर राजा के बालक। हे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो, सोच में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, क्योंकि मेरा ये जो फरसा है यह इतना घनघोर है, इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। परशुराम जी अपने फरसे के लिए कहते हैं कि मेरा ये जो फरसा है वह इतना कठोर है, इतना घनघोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। और वे लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हैं, वे यहाँ पर लक्ष्मण जी को चेतावनी देते हैं कि मेरा जो फरसा है वह इतना घनघोर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है, और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करके अपने माता और पिता को चिंता में डाल रहे हो।
अब इसमें कुछ संभावित प्रश्न बनते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या कहा? इसका उत्तर है, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, और चाहे वह हमारी धनुया हो या शिव जी का धनुष हो, और यदि यह धनुष टूट भी गया है तो उसमें क्या लाभ और क्या हानि। लक्ष्मण जी के अनुसार धनुष टूटने का क्या कारण था? लक्ष्मण जी के अनुसार श्री राम ने जैसे ही धनुष को छुआ था वह टूट गया, तो इसमें श्री राम का क्या दोष था? लक्ष्मण जी के छूते ही यह धनुष टूटा था, इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं था। फरसे की ओर देखकर परशुराम जी ने क्या कहा? फरसे की ओर देखकर परशुराम जी ने क्या कहा? इसका उत्तर है कि फरसे की ओर देखकर परशुराम जी ने कहा कि हे मूर्ख बालक, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, यह संपूर्ण संसार जानता है। परशुराम ने स्वयं को किसका शत्रु बताया? परशुराम ने स्वयं को क्षत्रिय कुल का शत्रु बताया। परशुराम ने किसकी भुजाओं को काट डाला था? परशुराम जी ने, इसका उत्तर है परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। तो यह तो आपकी इस पैराग्राफ में संभावित प्रश्न बनते हैं। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे और जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने हमारे वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। हमारे आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।